नमस्कार, मैं हूं आंचल मिश्रा और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिपल ए प्रोडक्शंस में। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के CII के में हुए संबोधन के बारे में। पर चलिए शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज के साथ। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शमीम ने ऑनलाइन पेशेंट्स का इलाज शुरू कर दिया है। और अब नजर डालते हैं अब तक की कुछ सुर्खियों। भारत के पश्चिमी तट से कल चक्रवाती तूफान निसर्गा टकरा सकता है। NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। दिल्ली के चांदबाग और जाफराबाद इलाके में हुए दंगों पर क्राइम ब्रांच आज 2 चार्जशीट दाखिल करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि जल्द ही दिल्ली सरकार दिल्ली में हॉस्पिटल्स की जानकारी के लिए ऐप लॉन्च करेगी। आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। और अब जान लेते हैं PM के संबोधन के बारे में। पर उससे पहले जानते हैं कि CII क्या है। CII या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारत में एक गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रियल लीडरशिप और इंडस्ट्री मैनेज्ड संगठन है। ये भारत की औद्योगिक विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस संघ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल इसके चंद्रजीत बनर्जी हैं। और आइए जानते हैं कि क्या क्या कहा PM मोदी ने आज के इस बैठक में। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हुई चुनौती को साधने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कर दी है। इस बीच PM मोदी ने CII के कार्यक्रम में शामिल होकर कहा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है। PM मोदी ने कहा कि तेज विकास के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने एवं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मंगलवार को इंडिया इंक से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों को संबोधित करते हुए PM ने कहा कि देश लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में प्रवेश कर चुका है। अर्थव्यवस्था का काफी हिस्सा खुल चुका है और आने वाले समय में यह और खुलेगा। ऐसा तभी संभव हो सका जब दुनिया में कोरोना अपना पैर पसार रहा था, तो उस समय भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए। PM मोदी ने कहा कि अब देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी एक रियलिटी बन रही है। आप स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहे, एटॉमिक एनर्जी में नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहे, पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई है। हर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। PM मोदी ने कहा कि भारत को महान बनाने के लिए 5 प्रमुख चीजें इरादा, समावेश, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय में ये सभी 5 बातों का प्रतिबिंब है और सरकार ने सभी क्षेत्रों को भविष्य के लिए तैयार किया है। PM मोदी ने कोरोना के बारे में कहा कि ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना लेता है। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस स्थिति में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक की बात शुरू की है और निश्चित तौर पर इसके लिए भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। PM मोदी ने कहा कि अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर वर्ल्ड हो। कैसे हम देश का आयात कम से कम कर सके, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जा सकते हैं। हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टारगेट खुद ही तय करने होंगे। PM मोदी ने यह भी कहा कि MSME की जो डेफिनेशन स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था, वो पूरी हो चुकी है। इससे MSME बिना किसी चिंता के आगे बढ़ पाएंगे और उनको MSME का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं होगी। हमारे श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं और जिन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत नहीं दी थी, उन्हें भी खोल दिया गया है। तो ये था PM मोदी के संबोधन के बारे में। सरकार द्वारा कोरोना से बचने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। हम सभी को सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। घर में रहे, सुरक्षित रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, फेस कवर करके रखें। अब तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए
बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।